हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी घर जमाई आपके सामने लेकर आई हूँ। तो कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलिए सुनते हैं कहानी घर जमाई। हरिधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज़ भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरिधन अंदर न जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था और विशेष कर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पाँव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ने तो कहा था कि मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से न निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो। बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए। क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, कूटी काटता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल चीलम पीते हैं, मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने जाते हैं, मैं घड़ी रात तक गाय भैंसे दूता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिला है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियाँ मिलती है। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लाओ, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी, समझा अब खाने को बुलाने आवेगी। मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की होकर रह गई। हरिधन थका मांदा क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी न रहने दोगी या और पानी चाहिए। गुमानी कटु स्वर में बोली, गुर्राते क्यों हो, खाने को तो बुलाने आई हूँ। हरिधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के 2 लड़के भोजन किए चले आ रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंची कि मैं इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। ये मालिक हैं, मैं इनकी जूठन थाली चाटने वाला हूँ। मैं इनका कुत्ता हूँ जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोहती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे रोटियों के लिए भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास और सालों को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से। हाँ नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही चला जाएगा। हरिधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना स्वार्थ सर्वस्व मिटा लिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे। उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते जी, रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने की किसी में बूत नहीं। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे। तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिखा है। हरिधन ने मर्मत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था।
अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी। जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था, अब मैं दरिद्र हूँ। तुम क्यों बात पूछोगी। बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। माँ दाल रोटी है, मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते। वह बच्चों को उछलाता दुलारता, कभी गोद में लेकर या कभी उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य है। वह परदेश चला जाए बच्चों को परवाह नहीं, लेकिन माँ तो बच्चों का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कुदाने वाला आदमी होना चाहिए, लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए। 16 आने अपनी, वही रूप वही रंग वही प्यार वही सब कुछ। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुंवार था, पर माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार न था। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा न था। बेचारा अकेले घर में जाते ही डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था उधर वह आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिधन का बहुत दुलार करती। हरिधन को अब दूध ज़्यादा मिलता, कभी भी कम न पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे। बाप भी अब उसे ज़्यादा प्यार करता, उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि चाहे जैसे खर्च करे, पर इन महरमों से वह घाव ना पूरा होता जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया। यह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मज़ा था वह क्या इस दुलार में था। माँ से मांग कर लड़ कर ठुनक कर रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या इस भिक्षा दान में था। पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता लड़कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते पर भूख न थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री जिसे लोग उसकी माता कहते थे उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरिधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में न गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न आई। इस नए संसार में आकर हरिधन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों के बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था कि सास जी मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा समझती है। बाप के मरते ही वह अपने घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने सारी संपत्ति सास के चरणों में अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी याद ना आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता।
उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगलियां दबाते थे। उसके ससुर का भाग बखानते जिसे ऐसा दामाद मिला। लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखे मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब देखता और लोग मुझ पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूँ, तो उसके अंतःस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधन तो उधर भूख प्यास चिंता दाह में जल रहा था, उधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही उठा लिया है। 10 साल हो गए हैं, कितने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले बोले, मजूर हो तो आदमी घुड़के भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कब कभी पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2,000 रुपये नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2,000 कब के उड़ चुके हैं। 1.25 सेर तो 1 जून को चाहिए। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ा भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या है। बड़े साले, खाने की कोई बात नहीं, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनाई में किसी के दिन नहीं कटते। छोटे साले, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया। गुमानी घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी की मनोवृत्तियां अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों पर विचार करती, इस समस्या को उन्हीं की आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले दिखाते थे। सच तो 2,000 रुपये में क्या किसी का मोल ले लेंगे। 10 साल में 2,000 रुपये होते ही क्या है। 200 ही तो साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लत्ते दूध सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले की बात थी, अब और बात है। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महात्म होता है। उसकी डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने को आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों से घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। उसके घर में मेरी भी तो यही गति होती। फिर काहे का रोना। जो यह कहे कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात है, उससे आदमी डांटता भी है, मारता भी है, जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है, कस कर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी आया कुछ काम किया, जब जी में आया पकड़ कर सो रहे हैं। हरिधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया। कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा हुआ है। हरिधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है।
दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जुबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांध कर हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्माभिमानी हो गया है। यह उनको चौंका देने के लिए काफ़ी था। कुछ जवाब न सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूँ, न बहरा हूँ, छाती फाड़ कर काम करूँ और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊँ। ऐसे गधे और कहीं नहीं होंगे। अब बड़े साले भी गर्म पड़ गए। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध के तो नहीं रखा है? अब की हरिधन लाजवाब हुआ। कोई बात न सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुनाई बने रहो तो तुम्हारा वैसा आदर सत्कार होता रहे, तो यह हमारे वश की बात नहीं। हरिधन ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े साले, यह कौन कहता है? हरिधन, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े साले, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौड़ डाल देता? हरिधन ने ओठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर से कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूँ? मैं कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रूखी रोटी के टुकड़े फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया का एक वाक प्रहार उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता था। न हृदय का अंत था न उस भाले का। सारे घर ने खाना खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरिधन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पर पड़ा था। उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिठाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश के उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीच कर फिर खोलता था। कोई साहसी बालक सपाट भर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरिधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा किया करता था। उसकी बाल स्मृतियाँ उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम के बाग जहाँ वह क्यारियाँ चुनता रहता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेलता था, सब उसे याद आने लगी। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सहदेह मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आँखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आँखों में आंसू भरे उसे छाती से लगाने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया और वह उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मसम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा, तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहाँ तुम हो वहाँ मेरे लिए जगह नहीं है? सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? नौज किसी ऐसी राक्षसी नींद में आए? चलकर क्यों नहीं खा लेते? कब तक तुम्हारे लिए बैठे रहूं?
हरिधन उस कल्पना जगत के क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुआं की जगत, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरिधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकलकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं। गुमानी, तो कै दिन न खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी। बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे ना कहना, मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक तुम ना बता दोगे मैं नहीं चलूंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। तुझे इतना ही पूछना था। नहीं, अब मैं आधी दूर निकल गया होता। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था। नहीं, अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 30 मील की मंजिल हरिधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव के अमराइयों के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विहल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा जैसे मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग से दौड़े जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही थी। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरों और लसोड़े में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपानी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। यह वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिससे उसके शोकांत हृदय को बालोत्सव से भर दिया। वह एक पर पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़कर खाने लगा। सास के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान वह भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवालों ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर अभी, नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से न हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित सी मालूम हुई, मगर हरिधन कहाँ? वह तो ससुराल में रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला! न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे उतर जाओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली खाकर उसके सिर पर लगी। फिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है, नहीं मानता है, ठहरो, मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीची रख दी और बंदरों की तरह चपट कर ऊपर चढ़ा। देखा तो हरिधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले यहाँ कब आए? चलो घर चलो भले आदमी, क्या वहाँ आम भी ना होते थे? हरिधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया।
इस तरह कोई अपना गांव छोड़कर जाता है? जब से तुम्हारे दादा, मेरी सारी गृहस्थी चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके किए क्या होता है? हरिधन: मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई, मैं तो अपना ले दे चुका, मजूरी तो मिलेगी ना। तुम्हारी गाय मैं चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो, तुम्हारे लिए तो जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब न रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो, तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन: अब उसका मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। मंगरू: तो दूसरी सगाई हो जाएगी, अब की ऐसी महरिया ला दूंगा कि उसके पैर धोकर पियोगे, लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो? हरिधन: वह न आएगी। हरिधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरे खाने के बाद उसका हृदय कोमल हो गया। जहाँ पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना आसान था। वहीं घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब वह गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निराश मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आए हमारे धन्य भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता तो नहीं सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते तुम भी मेरे लड़के होते हो। हरिधन के मात्र विहल आंखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का पौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। अब वह किसी पर आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया है। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या लेगी, ठट्ठा है। बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। हरिधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ, ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊंगा। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न पड़े, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहाँ से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी घर जमाई यहीं पर समाप्त होती है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे चैनल डिमोटिवेट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आती रहूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।